हेलो स्टूडेंट, श्री श्याम ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो है सीनेट। अमेरिका में कांग्रेस यानी संसद के दो सदन हैं। एक का नाम प्रतिनिधि सभा तथा दूसरी का नाम सीनेट है। अमेरिका की सीनेट विश्व की सबसे शक्तिशाली सीनेट है, या फिर यूँ कहें कि विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन। स्टूडेंट, हमने ब्रिटेन के संविधान के बारे में पढ़ा है और थोड़ा बहुत हम अपने देश के संविधान के बारे में भी जानते हैं। इसमें हमने देखा है कि संसद की जो दूसरा सदन है या द्वितीय सदन है, उसके पावर सिर्फ नाम मात्र के ही होते हैं, क्योंकि वहाँ की जो कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं वो कॉमन सभा कहें या फिर लोकसभा कहें के पास में होती है। लेकिन अमेरिका का द्वितीय सदन यानी सीनेट विश्व का सबसे अनोखा द्वितीय सदन है। अमेरिका के सीनेट में देश की सभी छोटी बड़ी इकाइयों यानी राज्यों को समान रूप से प्रतिनिधित्व दिया गया है। विश्व के सभी द्वितीय सदनों में अमेरिका का द्वितीय सदन है वो जितना प्रभावशाली है उतना अनोखा भी है। आज हम द्वितीय सदन के बारे में पढ़ते हैं। अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जहां पर कांग्रेस यानी संसद को व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां और संघात्मक शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। कांग्रेस के दो सदन हैं, जिसमें प्रतिनिधि सभा और उच्च सदन है वो आते हैं। अगर हम बात करते हैं कि अमेरिका के सीनेट में सदस्यों की संख्या, तो अमेरिका में सीनेट के सदस्यों की संख्या है वो 100 है, क्योंकि अमेरिका में राज्यों की संख्या कितनी है? 50 है। अमेरिका के संविधान में सीनेट का उल्लेख अनुच्छेद 5 में किया गया है। अब हम सीनेट के बारे में पढ़ते हैं। सीनेट में सबसे पहले सदस्यों की संख्या। सीनेट में सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक हो कि वह कम से कम 9 वर्ष तक अमेरिका में निवास कर रहा हो। दूसरी है कि उसकी आयु है वो 30 वर्ष की पूर्ण कर चुका हो। तीसरी है कि जिस प्रतिनिधित्व यानी जो भी सदस्य प्रतिनिधि बनकर जाता है वह उस राज्य का निवासी हो, यानी जिस राज्य का प्रतिनिधित्व वह कर रहा है उसकी नागरिकता उसे प्राप्त हो। स्टूडेंट, ये बात मैंने आपको पहले वीडियो में बताई थी कि अमेरिका के नागरिकों को 2 प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। पहली उनके देश की तथा दूसरी उनके राज्य की। तो जो सीनेट के सदस्य हैं उसके लिए ये अनिवार्य है कि वो जिस राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है वह उस राज्य का नागरिक हो या उसके पास में उस राज्य की नागरिकता हो। दूसरा है कि जिस सीनेट के सदस्य हैं उनका चुनाव किस रूप में होता है। तो अमेरिका के संविधान में 17वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि जो सीनेट के सदस्य हैं उनका निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। आगे है सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल। तो सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। साथ ही ये भी प्रावधान है कि जो 1/3 सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए ले लिए जाते हैं। स्टूडेंट, जब हमने अपने भारत के संविधान के बारे में पढ़ा था, तो जब हम भारत की संसद का अध्ययन कर रहे थे तो यही प्रावधान हमने अपने देश की संसद में भी देखा था, यानी हमारी राज्यसभा में भी सेम यही प्रावधान है। आगे है गणपूर्ति, कि जब सीनेट की बैठक होती है तो उसके लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति है वो अनिवार्य होती है। तो उसके लिए टोटल जो सीनेट के सदस्य हैं उनको जो बहुमत है वो किसी भी विधेयक के लिए या फिर बैठक के लिए क्या है अनिवार्य होता है। आगे है अधिवेशन, कि जी सीनेट का अधिवेशन है वो कब होता है। तो सीनेट का अधिवेशन 3 जनवरी की दोपहर को प्रतिनिधि सभा के साथ ही प्रारंभ होता है और यह तब तक चलता है जब तक दोनों सदनों द्वारा इस अधिवेशन की समाप्ति के लिए कोई प्रस्ताव पारित न कर दे।
आगे है कि सीनेट के सदस्यों को वेतन भत्ता है वो किस रूप में, या वेतन है वो किस रूप में मिलता है। तो अमेरिका के सीनेट के सदस्यों को 30,000 डॉलर है वो वार्षिक वेतन मिलता है। उसके साथ ही 17,500 डॉलर के रूप में तथा 12,000 डॉलर है वो कार्यालय खर्च के लिए भी सीनेट के सदस्यों को वह उपलब्ध होता है। आगे है कि जो सीनेट के सभापति हैं उसके बारे में। तो अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति है वह सीनेट का सभापति होता है। साथ ही स्टूडेंट की सीनेट एक सामयिक अध्यक्ष का चुनाव भी करती है जो बहुमत दल के से मनोनीत किया जाता है, और सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में यह सभी कार्य है वो संभालता है। यानी आवश्यकता पड़ने पर जो अस्थायी या फिर सामयिक अध्यक्ष होता है वह उन कार्यों को संभालता है जो सभापति व उपसभापति की अनुपस्थिति में किए जाते हैं। यानी किसी कारणवश अगर सभापति और अगर उपसभापति उपस्थित ना हो तो यह सीनेट का वो कार्यभार संभाल सके। स्टूडेंट, अगला टॉपिक है सीनेट की शक्तियाँ भी, जिसमें इस प्रकार के अगर मेंबर इस प्रकार की कार्यप्रणाली होती है तो आप सोचते होंगे कि ऐसे पावरफुल सदन के पास में शक्तियाँ किस रूप की होंगी। तो सबसे पहले है कानून निर्माण से संबंधित शक्तियाँ। अमेरिका की जो सीनेट है वो विश्व की सबसे शक्तिशाली सीनेट है, यानी सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। साधारण विधेयक, संवैधानिक विधेयक और वित्त विधेयक से संबंधित जितनी भी शक्तियाँ हैं वो प्रतिनिधि सभा के समान ही है वो सीनेट को शक्तियाँ प्राप्त हैं। साथ ही व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो सीनेट को प्रतिनिधि सभा की तुलना में अधिक शक्तियाँ प्राप्त है। सम्मेलन समिति में भेजे गए विधेयक पर निर्णय भी सीनेट द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। स्टूडेंट, जो वित्त विधेयक है वो पहले प्रतिनिधि सभा में रखा जाता है, उसके बाद है वो सीनेट के पास में आता है। यानी किसी भी सदन की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा जो वित्त विधेयक से संबंधित है वो निम्न सदन या फिर प्रतिनिधि या कॉमन सभा या लोकसभा है उसके पास ही वो वित्त विधेयक है वो प्रस्तुत किया जाता है। आगे की कार्यवाही है वो द्वितीय सदन के रूप में की जाती है। अगली शक्ति है कार्यपालिका संबंधित शक्ति। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अमेरिका में कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति द्वारा कार्यपालिका शक्तियों का वो वास्तविक रूप से प्रयोग किया जाता है। लेकिन साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि अमेरिका को जो राष्ट्रपति है वह कार्यपालिका की शक्तियों के संबंध में सीनेट के प्रति है वो उत्तरदायी होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि सीनेट की इजाज़त लेना या कांग्रेस की इजाज़त लेना वो अति आवश्यक होता है। यह एक प्रकार से कंट्रोल शक्ति के रूप में है यह काम करती है। अमेरिका में जो सीनेट है उसकी कार्यपालिका शक्तियों में सबसे पहले है कि जब राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्तियां की जाती हैं, यानी जो भी राष्ट्रपति नियुक्तियां करता है विभागों के रूप में या अध्यक्ष के रूप में, तो उन नियुक्तियों को करने से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति को सीनेट से वो स्वीकृति लेनी होती है। दूसरा है कि राज्य में, यानी अमेरिका का जो राष्ट्रपति राज्य में अपने सदस्यों को जब नियुक्त करता है तो उन नियुक्तियों से पहले भी अमेरिका की जो सीनेट है उससे परामर्श लेना क्या होता है, अनिवार्य होता है। तीसरा है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है जो विदेशों में संधि व समझौते करता है उनके लिए भी उसे सीनेट से स्वीकृति लेनी होगी। यानी अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वह विदेशों में अपने किस प्रकार के संधि व समझौते करता है उसकी इजाज़त उसे सीनेट से लेनी पड़ती है। चौथा है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वह युद्ध की घोषणा सीनेट की स्वीकृति पर ही करता है। तीसरी है अन्वेषण संबंधित शक्तियाँ। सीनेट है वो व्यवस्थापन संबंधित कार्य हैं उन सभी कार्यों की जांच करती हैं कि वहाँ की जो मैनेजमेंट व्यवस्था वो सही रूप से कार्य कर रही है या फिर नहीं। दूसरी है कि जो प्रशासनिक विभागों के कार्य हैं उनकी व्यापकता की जांच भी सीनेट के द्वारा की जाती है। तो ये शक्तियाँ बढ़कर हम समझ गए होंगे कि किस प्रकार इन सीनेट है जो विश्व की सबसे शक्तिशाली सीनेट के रूप में या फिर उच्च सदन के या द्वितीय सदन के रूप में है वो अमेरिका में काम करती है। आगे है कि अमेरिका की सीनेट है
उसको न्यायालय या न्याय से संबंधित है वो कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। पहली है कि सीनेट, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो या फिर राष्ट्रपति हो, उनके समक्ष जब महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है तो उसकी जांच है वो सीनेट के द्वारा की जाती है। दूसरा है महाभियोग प्रक्रिया की सुनवाई और उसका निर्णय भी सीनेट के द्वारा ही किया जाता है, यानी महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया भी सीनेट में चलती है तथा अंतिम निर्णय है वो भी सीनेट का ही होता है। तीसरा है महाभियोग से संबंधित जितने भी कानूनी कार्य हैं, यानी महाभियोग लाना, उसकी जांच, उसके संबंध में जो भी न्यायिक प्रोसेस होगी वह भी सीनेट द्वारा ही कंप्लीट की जाती है। अब अमेरिका की सीनेट है वो और कौन कौन सी शक्तियां हैं वो प्रयोग करती हैं। अन्य शक्तियों में सबसे पहले है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते हैं उनके मतों की गणना है वो सीनेट में की जाती है। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने जब राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के मतों की गणना है वो सीनेट में की जाती है। दूसरा है कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है उनके परिणामों की घोषणा, यानी कौन राष्ट्रपति बनेगा कौन उपराष्ट्रपति बनेगा, इसकी घोषणा भी सीनेट के द्वारा की जाती है। यानी मतों की गणना के बाद जिस व्यक्ति के पास में अधिक वोट आते हैं वह व्यक्ति है वो राष्ट्रपति बनेगा या फिर उस राष्ट्रपति के नाम की घोषणा है वो भी सीनेट के द्वारा ही की जाती है। तीसरी है अपने सदस्यों के निर्वाचन में योग्यता संबंधित प्रश्नों का निर्धारण, कि सीनेट के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन तथा निर्वाचन के लिए कौन से मापदंड होंगे, कौन सी योग्यताएं होंगी, उनसे संबंधित जितने भी पर्सन होते हैं उनका निर्धारण भी अमेरिका की सीनेट द्वारा ही किया जाता है। स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो यही कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम अमेरिका की कांग्रेस और उसके प्रथम सदन या निम्न सदन प्रतिनिधि सभा के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।